कोरोना पर वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। देश में कोरोना महामारी की त्रासदी के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को खत लिखा। जेपी नड्डा ने शिकायती लहजे में अपने पत्र में कहा कि कांग्रेस पार्टी महामारी काल में भी नकारात्मक राजनीति करने से बाज नहीं आती। नड्डा ने कांग्रेस के कई नेताओं के अच्छे काम की सराहना की तो राहुल गांधी पर लॉकडाउन पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। देश में इस वक्त कोरोना संकट को लेकर कई राज्यों में पैदा हुए खराब स्थिति के बीच बीजेपी कांग्रेस में जमकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 4 पन्नों का खत लिखकर नाराजगी जाहिर की। जेपी नड्डा ने पत्र में कई मामलों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। नड्डा ने कोरोना काल के इस आपातकाल में कांग्रेस की भूमिका और कुछ नेताओं के नकारात्मक रवैये पर सवाल खड़े किए। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने जब देश में भारतीय वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई तो उसका भी मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि 100 साल में आई इस महामारी के दौरान ऐसा किया गया। अप्रैल में ही कांग्रेस के नेता मांग कर रहे थे कि वैक्सीन अभियान का विकेंद्रीकरण किया जाए। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या कांग्रेस कार्य समिति के नेताओं की उन नेताओं से बातचीत नहीं होती, जबकि जेपी नड्डा ने अपने इस खत में कांग्रेस के कई नेताओं के अच्छा काम करने की बात को लिखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मुताबिक भारत सरकार ने पहले चरण में राज्यों को 16 करोड़ वैक्सीन दी, अब भी 50% मुफ्त में दी जा रही है। बीजेपी या एनडीए के शासन वाले राज्यों ने गरीब और वंचित वर्ग के लिए मुफ्त में वैक्सीन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी गरीबों के लिए ऐसा ही महसूस करते होंगे। क्या वो भी उन्हें मुफ्त में वैक्सीन देंगे? नड्डा अपने इस पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि मैं उनका व्यवहार छोटी और ऊंची बातों के लिए हमेशा याद रखूंगा। उन्होंने कहा कि वो कभी लॉकडाउन का विरोध करते हैं तो कभी समर्थन। केरल में विशाल चुनावी रैली करना और दूसरे राज्यों में ऐसी रैलियों का विरोध करना। जब कोरोना के मामले बढ़ रहे थे तब उनकी पार्टी के नेता उत्तर भारत में सुपर स्प्रेडर रैलियां करते नजर आ रहे थे। जनता की याददाश्त से ऐसी बातें मिटाना आसान नहीं। फरवरी और मार्च के आंकड़े बताते हैं कि कौन से राज्यों में कोरोना को फैलने से रोकने में नाकाम रहे। उन्होंने कांग्रेस के राज्यों में अधिक मृत्यु दर के मामलों को उठाते हुए कहा कि पंजाब में मृत्यु दर इतनी अधिक क्यों है? ये सवाल आपको अपने मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। बहरहाल कांग्रेस के बीते लंबे समय से किए जा रहे हमलों के बीच बीजेपी के आरोप का कांग्रेस क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। टोटल न्यूज के लिए ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट।